गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 11 के एक यूनिट रिडॉक्स रिएक्शंस उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जिसको हम ऑक्सीकारक और अपचायक बोलते हैं, उनकी कैसे पहचान करेंगे और किस रिएक्शंस में किसी पर्टिकुलर रिएक्शंस में किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, रिडॉक्स रिएक्शंस इट मींस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। जब दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस की, कोई अकेले ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस नहीं, अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा तो साथ में किसी दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन भी होगा। तो दोनों साइमल्टेनियसली होती है, साथ साथ होती है, इसलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शंस कहा जाता है। तो रिडॉक्स में रीड का मतलब हो गया रिडक्शन और ऑक्स का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती हैं जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन जुड़ता है या इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एलिमेंट है वो जुड़ता है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकल जाना अथवा किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज का निकल जाना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो आप ऑक्सीडेशन को सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऐड होगा, क्या ऐड होगा, प्लस O2 ऑक्सीजन जुड़ेगा, या कोई ऐड होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज में हैलोजेंस हो सकते हैं, सल्फर हो सकता है। तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज का जुड़ना, ऐड होना, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और रिमूवल क्या होगा, रिमूवल ऑफ -H2 हाइड्रोजन का निकल जाना, या फिर रिमूवल होगा कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज। तो किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निकल जाना ऑक्सीकरण, या धन विद्युतीय तत्वों का निकल जाना ऑक्सीकरण। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, Mg प्लस O2, यहां पे 2Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO। इस अभिक्रिया के दौरान मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहां पे मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहां पे +2 हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन जुड़ रही है। इसी तरह आप कर सकते हैं Mg प्लस Cl2 इक्वल टू MgCl2। Mg की ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गई, यहां पे +2 है क्योंकि एक Cl की -1 है, तो Cl2 में एक 2 Cl की -2 हो जाएगी, तो यहां पे मैग्नीशियम की +2, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज का जुड़ना ऑक्सीकरण। अब किसी अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का निकल जाना, जैसे CH4 प्लस 2O2 इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O। मीथेन CH4 में से हाइड्रोजन निकल रहा है और यहां पर आप देखेंगे कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो दोनों प्रोसेस हो रही है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो हाइड्रोजन का निकलना क्या है, यह भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज जैसे K4FeCl का होल 6, यह एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जब H2O2 से रिएक्शन होती है तो यहां से एक पोटेशियम कम हो जाता है, K3FeCl का होल 6 प्लस 2KOH। धन विद्युतीय तत्वों का निकलना ऑक्सीकरण। इस अभिक्रिया के दौरान पोटेशियम फेरोसाइनाइड से एक पोटेशियम कम होकर के पोटेशियम फेरिसाइनाइड बन रहा है, तो यह अभिक्रिया भी क्या है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को स्टूडेंट आप समझ गए होंगे, किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निकल जाना ऑक्सीकरण, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज का निकल जाना ऑक्सीकरण है। अब इसी सेंस में हम रिडक्शन को समझते हैं। रिडक्शन अभिक्रियाओं के दौरान ऑक्सीकरण अभिक्रिया का जस्ट उल्टा प्रोसेस होता है। उसमें किसी अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का जुड़ना,
अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हम उसे कहेंगे रिडक्शन हो रहा है। अगर कोई अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकल जाए, ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि रिडक्शन रिएक्शंस में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मींस प्लस H2, हाइड्रोजन जुड़े प्लस इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज, कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज जुड़े या माइनस O2, ऑक्सीजन का रिमूवल हो या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज का रिमूवल हो। तो जो प्रक्रिया ऑक्सीडेशन के दौरान जो स्पीसीज जुड़ रही थी, अभी यहां पे रिडक्शन या अपचयन की अभिक्रिया के दौरान वो निकल रही है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शंस बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, कुछ एग्जांपल्स को देख सकते हैं कि रिडक्शन रिएक्शंस में जनरली आप एक रिएक्शन आप देख सकते हैं HgCl2 प्लस SnCl2, यहां पे 2HgCl2 कर दीजिए, यहां पे Hg2Cl2 प्लस SnCl4, ठीक है। Hg देखिए मरकरी एक है, यहां पे मरकरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव जुड़ रहा है, तो यहां पर ये रिडक्शन है, यहां पे मरकरी की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहां पे मरकरी की +1 है, घट रही है साइमल्टेनियसली, क्योंकि ये रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं। स्टेनस का यहाँ पे +2 स्टेट है और यहाँ पे +4 स्टेट है, तो ये +2 से +4 में जा रहा है, ये +2 से घट करके +1 में हुआ, तो यहां पर धन विद्युती ये मरकरी जुड़ रहा है, तो ये अपचयन हो रहा है इसका। दूसरा, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साथ साथ होते हैं, तो यहां पे स्टेनस क्लोराइड से स्टैंडिक क्लोराइड में जो कन्वर्जन हो रहा है, इसमें स्टेनस की ऑक्सीडेशन नंबर +2 से बढ़ के +4 हो रही है। तो स्टूडेंट्स साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस हो रही हैं। अब यहां पे हमें एक टर्म और समझना है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो जो हमने ओल्ड कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि हाइड्रोजन का जुड़ना या इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज का जुड़ना अपचयन है, ऑक्सीजन का निकल जाना, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज का निकल जाना अपचयन है, और ऑक्सीडेशन के रिस्पेक्ट में भी हम समझे इस तरह, अगर किसी अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाए, जैसे Zn से Zn2+ हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन की हाफ रिएक्शन है। इसी तरह कॉपर आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये रिडक्शन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन का लॉस किया जाए, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन गेन की जाए, किसी स्पीसीज द्वारा गेन की जाए, तो इसे हम रिडक्शन या अपचयन बोलेंगे। अब ये बैलेंस इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें हम एक टर्म समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, जिनको हम ऑक्सीकारक एवं अपचायक के नाम से जानेंगे। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि किसी रिडॉक्स रिएक्शंस में जिसका ऑक्सीकरण होता है, जैसे ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, SnCl2 का हो रहा है, किसमें हो रहा है, SnCl4, तो जिस स्पीसीज का ऑक्सीकरण होता है वह होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वह स्पीसीज है जो अपना खुद तो ऑक्सीडाइज होता है लेकिन किसी दूसरे को रिड्यूस करता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकारक वह स्पीसीज होती है जो दूसरे के ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाती है लेकिन अपना कम कर लेती है। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे के ऑक्सीडेशन नंबर को घटाएगा और अपना बढ़ा लेगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग और न्यू कॉन्सेप्ट जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को पहचान सकते हैं। किसी भी रिडॉक्स रिएक्शंस में हम ऑक्सीकारक और अपचायक की पहचान कर सकते हैं। जिसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा वह स्पीसीज अपचायक बोली जाएगी, जिसका अपचयन हो रहा है वो जिसका अपचयन होता है वह कहलाती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वह कहलाती है अपचायक या रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्लास में हम ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करने के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी, किसी टॉपिक पे आप चाहते हो
वीडियो आपको मिले तो स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।